तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं इसीलिए जो 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट आज हम इसका एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए हो सकता है आप एग्ज़ाम के टाइम पर वीडियो देख रहे हों या फिर एग्ज़ाम से पहले देख रहे हों, तो बस आप चाहे कभी भी देख रहे हो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको बताएगी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड जो आपका 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखना, सारी बातें होंगी, बस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। देखिए दोस्तों कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें, 8 क्वेश्चन हैं मेनली। तो 8 में से जो पहला क्वेश्चन है इसे आप देख सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं कि राजा राम मोहन रॉय भारत में पुनर्जागरण के जनक थे? व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, आप सहमत होंगे पुनर्जागरण को लेकर कि हाँ वो जनक रहे थे, लेकिन अपनी बात को साबित करना है आपको। साबित करने के लिए राजा राम मोहन रॉय के जो भी प्रयास थे वो सारा आप लिख दीजिए और अंत में लिख दीजिए कि उनके प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें राजा राम मोहन रॉय को भारत का पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो उनके बारे में जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई है आप उसको जाके देखिए, समझिए और मैक्सिमम चीज़ें जो राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय समाज के लिए की थी अब वो सारी इस आंसर में लिख देंगे इस क्वेश्चन में। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 2 है जिसमें कहा गया है कि आदर्श समाज पर विवेकानंद के विचारों की विवेचना कीजिए। तो सिंपल है, वीडियो देखोगे आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देखोगे विवेकानंद जी ने जो भी कुछ कहा है आदर्श समाज के बारे में सारा कुछ यहाँ पर आप लिख दोगे। साथ में ना कुछ बातें जो भी मैंने आपको विवेकानंद जी के बारे में पढ़ाई हैं वो भी आप डाल सकते हो। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आदर्श समाज पर ही लिखो, क्योंकि ड्यू है यहाँ पर तो ज़्यादा लिखना ही पड़ता है, सारी बातें एक्सप्लेन करनी ही पड़ती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पर गांधी के विचारों पर एक निबंध लिखिए। अब ये स्वतंत्रता पर डायरेक्टली गांधी जी ने कुछ नहीं कहा है, गांधी जी ने स्पेशली कहा है स्वराज के बारे में, और आपका जो यूनिट है वो भी स्वराज के बारे में ही बात करता है। और स्वराज और शाब्दिक रूप में देखें अगर तो स्वराज और स्वतंत्रता में ज़्यादा अंतर तो है नहीं। तो गांधी जी ने स्वराज को लेकर जितनी भी बातें की हैं वो सारी आप यहाँ पर लिख दोगे तो आपका आंसर पूरा सही जाएगा। तो गांधी जी के स्वराज का अर्थ क्या था, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट के प्रकाश में भारत में जाति व्यवस्था पर अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, जाति प्रथा का उन्मूलन। ये अंबेडकर जी की एक किताब का नाम है। अब इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन के बारे में कई सारी बातें लिखी हैं अंबेडकर जी ने। तो इस किताब को ध्यान में रखते हुए आपको जाति व्यवस्था के बारे में अंबेडकर जी के विचारों को बताना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको जो भी कुछ पढ़ाया गया है अंबेडकर जी के विचारों के बारे में जाति प्रथा को लेकर, अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को लेकर जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। देखो आपकी जो यूनिट 6 है उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया है जाति प्रथा पर अंबेडकर जी के विचारों को लेकर। वहाँ मैंने सामाजिक न्याय, समानता से संबंधित न्याय सब कुछ पढ़ाया है वहाँ पर मैंने, और उसी बीच में ही मैंने आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ाया जाति प्रथा व्यवस्था पर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि पूरी तरह ही जाति प्रथा का उन्मूलन कर दो। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वीडियो देखिए, समझिए, आप लिख दीजिए, बना कर लिख दोगे चल जाएगा। इसके अलावा इकबाल के इस्लामिक समुदाय की विशेषताएं क्या थी इसको बताइए। अब इकबाल जी ने जो एग्जैक्ट इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा पूरा नाम, तो इन्होंने जो भी कुछ कहा था समुदायवाद के बारे में वो सारा आपको लिख देना है। टैगोर के राष्ट्रवाद के विचारों के संदर्भ में उनके मानववाद की दर्शन की विवेचना कीजिए। अब राष्ट्रवाद के भी विचारों को बताना है, मानववाद के विचारों को बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों की विवेचना कीजिए। अब लोकतांत्रिक समाजवाद उन्होंने जो भी कुछ कहा था उसके बारे में आपको लिखना है। समकालीन भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है, आज के भारत में क्या ज़रूरत है नेहरू के इस लोकतांत्रिक समाजवाद की, तो इसको बताना है। इसके अलावा यहाँ पे 8वां जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 2 करने हैं, आपको करने होते हैं 2। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जो आपने यूनिट 1 पढ़ी थी तो वहाँ पे आप जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसे बस थोड़ा शॉर्ट में लिखना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं है, आपको कम पेजेस में ही लिखना है। यहाँ पर लगभग 2.5-3 पेजेस आप लिख देंगे, यहाँ पे बहुत है। इसके अलावा जेंडर पर पंडिता रमाबाई के विचार, इसको लिख दीजिए। तो 2 अगर आप ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो आपका हो गया ख़त्म, आपको आगे देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे देख सकते हैं। जैसे कि लोहिया ने जाति के प्रश्न पर क्या कहा है, सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है, ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर जिसको ये आता हो
जिसको जो अच्छा आसान लगे वो उस पर लिख सकता है। तो यहाँ तक मैंने सारी ही बातें बता दी, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें मैं बना के आपको वीडियो दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपने सारी वीडियो पूरी देख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।